हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना व्याकरण का एक टॉपिक क्लियर किया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने संज्ञा में क्या पढ़ा था। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वो होती है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ की पहचान उसके नाम से कर पाते हैं, उसे आप संज्ञा कहते हैं। अगर आपको एक लाइन में बोलना पड़े कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आप वही डेफिनेशन बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसे लॉजिक से देखें तो आप क्या कहेंगे? जिसकी भी पहचान आप उसके नाम से कर पा रहे हैं ना, वही संज्ञा है। अब उस डेफिनेशन को पढ़ लो, चाहे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको यही याद रखना है, जिसकी भी पहचान आप उसके नाम से करते हैं उसे आप संज्ञा कहते हैं। तो अब सर्वनाम क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, सर्वनाम क्या होता है? जहां पर आप जो आपके संज्ञा के शब्द हैं उनकी जगह पर आप सर्वनाम यूज करते हैं, तो वो आपका होता है सर्वनाम। अब आप सोचेंगे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए, आपने एक सेंटेंस पढ़ा, राम स्कूल जाता है। जो राम है वो क्या जा रहा है? स्कूल जाता है। फिर राम जो है, राम स्कूल से आता है। इस टाइप से आपने बोला कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल से आता है, फिर राम सोता है। तो यहाँ पे हम जो राम का यूज कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? हमें लग रहा है बार बार राम बोलना पड़ता है हमें, तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे राम स्कूल जाता है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि वह स्कूल से आकर खाना खाता है, फिर वह सोता है, फिर वह अपने ट्यूशन जाता है। तो ये सब क्या हो जाता है? हमारा सर्वनाम हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां पर हम अपने संज्ञा के जो शब्द थे उनकी जगह पर हम इसका यूज करेंगे तो वही सर्वनाम है। तो अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, अब सर्वनाम की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, जो हम पढ़ते आते हैं बचपन से ही, वो यही कहा जाता है, संज्ञा जो शब्द हैं हमारे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो एक लाइन की डेफिनेशन है वैसे, तो आप यही चेक करिए। पहले हमें देखना चाहिए कि हाँ ये चीज है क्या। तो मैंने आपको यही समझाना चाहा कि जैसे पहले हम राम 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 को यूज कर रहे थे बार बार, अब हमने क्या किया? राम की जगह पर हम वह का यूज कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्दों का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। अब हमारे सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। जैसे हमने संज्ञा पढ़ा था कि संज्ञा में हमारे या तो 5 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा तो वो 3 प्रकार की होती हैं। इसी तरह हमारा सर्वनाम जो है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार आपको याद करने हैं। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द है आपका पूरा, ये 6 से मिलके बना है। अब आप कहेंगे 6 से मिलके क्या बना है? लाइक देखिए, जैसे स, एक, व, और ये ऊपर आपका र लग जाता है 3, न आपका 4, आ आपका 5 और म आपका 6। तो मतलब ये जो पूरा है, मतलब सर्वनाम 6 वर्ण से मिलके बन रहा है। तो इससे आप इसके प्रकार याद रख सकते हैं अगर आप कभी भूल जाएं तो 6 प्रकार के आपके इसके सर्वनाम होते हैं। अब वो कौन कौन से सर्वनाम होते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो अब ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सर्वनाम हमारा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना
पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये क्या होता है? तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका मतलब है ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष के नाम के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि हाँ, हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। अब इसका मतलब ये नहीं है आपने यहाँ पे पुरुष देखा तो आप सोचने लगे कि बस ये आपका है ना मेल के लिए है और किसी के लिए नहीं है। नहीं, यहाँ पे पुरुष शब्द का मतलब है जो शब्द आप स्त्री पुरुष के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं वही आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोई जेंडर का स्टीरियोटाइप नहीं करना है, यहाँ सबके लिए इस्तेमाल में है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उनके लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसे आप पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जैसे कि हमारा 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक हमारा उत्तम पुरुष होता है, एक हमारा मध्यम पुरुष होता है और एक हमारा अन्य पुरुष होता है। तो अब ये क्या होते हैं? तो उत्तम पुरुष हमारा वो होता है जहां पर जो वक्ता होता है, जो बात कर रहा है, वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। अब आप सोचेंगे मतलब वक्ता क्या मतलब? जैसे अब मैं हूँ, मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आई हूँ, तो ये मैंने अपने लिए यूज़ करा मैं। अब मैंने कहा हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका कंटेंट कवर कराएंगे, तो हम भी मैंने अपने लिए यूज़ करा। मेरा, हमारा, मुझे, हम अपने आप को भी उसमें ऐड कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा उत्तम पुरुष हो जाता है, जहाँ पे हम अपने लिए कर रहे हैं। आगे है हमारा मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष हमारा होता है जहां पे हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के लिए। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है? जो फर्स्ट पर्सन के लिए अपने लिए करता है, फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष क्या होता है? जहां पे सेकंड पर्सन के लिए जो भी शब्द हम प्रयोग में लाते हैं वो हमारा मध्यम पुरुष होता है, जिससे बात कही जाती है और जो सुनने वाला होता है। लाइक मैं हूँ, मेरे फ्रेंड हैं, अब मैं हूँ, वो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं उनसे बात करते वक्त उनसे क्या क्या वर्ड बोल सकती हूँ? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। तो जैसे अगर मैं भी आपसे बोलती हूँ तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप सभी अपना जो भी कंटेंट है वो कवर कर लें, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। या मैं कहती हूँ आपने अगर वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें। तो मैं ये शब्द आपसे बोलती हूँ, आप, तुम, तूने, तुम्हें, ये सब क्या है? हम किसी मध्यम पुरुष के लिए यूज़ करते हैं, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? ये हमारा थर्ड पर्सन के लिए होता है। जब वाक्य में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, मतलब कोई थर्ड पर्सन है उसके बारे में बात कर रहे हैं जो आपका यहाँ पे मौजूद नहीं है। लाइक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आपके मतलब देखा होगा लेडीज़ जब बैठती हैं तो वो जो चुगली करती है ना, 2 औरत बैठ गई कहीं पे, वो जब चुगली करेंगी किसी तीसरे की बात करेंगी, तो जो तीसरे की बात चल रही है उनके बीच में, वो कहाँ आ जाता है? अन्य पुरुष में आ जाता है। वो कहते हैं अरे वो उसको देखा था, वो कहाँ पे थी, या मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ इसमें मतलब याद करने के लिए जब औरतें चुगली करती हैं तो उसमें जो तीसरे पर्सन की बात चल रही होती है वो अन्य पुरुष में आता है, वो अन्य पुरुष है। तो यहाँ पे क्या कहा है? जब वाक्य में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये सही है। यहाँ पे आप वह, यह, वे, ये, उनको, उनसे, इन्हें, उसका, इन शब्दों का यूज़ करते हैं। तो आपको ये रटना नहीं है, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। लेकिन आकर अब समझ के कर रहे हैं कि आपने पढ़ा। उत्तम पुरुष क्या है? जो हम अपने लिए करते हैं। मध्यम पुरुष क्या है? जो हम दूसरे के लिए करते हैं, जो हमारी बात सुन भी रहा है, मौजूद है। और अन्य पुरुष क्या है? जो हमारे पास मौजूद नहीं है, हम तीसरे व्यक्ति की बातें कर रहे हैं। तो यही हो जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हमारा एक होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपके वो सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित स्थिति की ओर संकेत करते हैं। तो आप सोचेंगे ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आता है।
तो देखिए, निश्चित स्थिति का मतलब यहाँ पर होता है जिसके लिए आप एक तरह से श्योर हैं। आपने कुछ बात कही है तो आप उसके लिए श्योर हैं, आप निश्चित रूप से सही बता रहे हैं। तो अब ये क्या हो सकता है, जैसे आपने कहा यह मेरी किताब है, तो आपने बोला यह मेरी किताब है। अब स्कूल में कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता था कि बच्चे हमारी बुक्स चोरी कर लेते थे, तो हम मैम से कहते थे कि मैम नहीं, यह मेरी किताब है, मुझे पता है ये मेरी किताब है। तो हमने जब यहाँ पे कहा यह मेरी किताब है, हम वहाँ पे निश्चित रूप से थोड़ा श्योर हैं, तो हमने यह का इस्तेमाल करा, तो इसलिए ये कहा जाता है ये निश्चय है। अब आप कह रहे हैं पता नहीं है तो मेरी किताब है या नहीं है, तो वहाँ पे आप श्योर नहीं है। जहाँ पे आप श्योर नहीं होंगे वहाँ पे आपका अनिश्चय हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, जैसे कि वह उनकी कुर्सी है, किसी और की बात कर रहे हैं हम, उनकी कुर्सी है, तो हम यहाँ पे श्योर होके कह रहे हैं वह तो उनकी कुर्सी है। या हमने किसी के पास कुछ चीज़ देखी, हमने कहा यह तो उनकी चीज़ है या कुछ भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे आप थोड़े श्योर हैं निश्चित तरीके से, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये मेरे कपड़े हैं, मतलब मेरे कपड़े हैं, मुझे पता है ये मेरे ही कपड़े हैं, किसी और के नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ओवरऑल निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर हमें यही याद रखना है, जहां पे हम श्योर रहेंगे वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम फिर क्या होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा वो सर्वनाम होता है जहां पे हम किसी भी शब्द, किसी भी वस्तु की निश्चित संख्या या स्थिति का बोध नहीं कर पाते हैं। पूरी तरह से हम यहाँ पे निश्चित तरीके से श्योर नहीं है, यहाँ पे हम डाउट में रह सकते हैं, या हमें पूरी तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे एक बार देख सकते हैं, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित संख्या या स्थिति का बोध ना होता हो। तो अब निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है। निश्चय में क्या है, जहाँ पे हम श्योर होंगे, अनिश्चय में क्या है, जहाँ पे हम इतना श्योर नहीं है, हम थोड़ा डाउट में, हो सकता है कि हमें पता है नहीं पता है पर हम डाउट में। जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोई और कुछ जैसे शब्दों का, और निश्चयवाचक सर्वनाम में हम यूज़ करते हैं यह, वह, ये, वे ऐसे शब्दों का। तो हमें ये रटना नहीं है, हमें इस तरह से पढ़ना है कि हम देखते ही पहचान जाए कि यहाँ पे हम श्योर हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और जहाँ पे हम श्योर नहीं हैं वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हमने कहा कुछ खरीद लो, तो कुछ में क्या खरीदा जाए, बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए। कोई आया है, तो कोई कौन आया है, हम बहुत बार ऐसे शब्द बोलते हैं अपने घर में, कोई आया है, तो कौन आया है, हमें पता नहीं है कौन आया है। तो यहाँ पे ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है, इसे देखते ही पता चल रहा है, संबंध से हमें मालूम पड़ रहा है कि जहाँ पे कोई ना कोई संबंध हो तो वो हमारा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो जैसे किसी भी वस्तु में या व्यक्ति के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है तो वो हमारा संबंधवाचक हो सकता है। एक बार हम डेफिनेशन से भी देखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से संबंध का पता चले, मतलब यहाँ पे हमें जो संबंध का पता चलता है वही क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब वो कैसे, एग्जाम्पल देखिए, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में बहुत तेज था। तो हमने यहाँ पे बात करी है, किसी लड़के की बात करी है और फिर बताया वो पढ़ने में बहुत तेज था, तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, उसके बीच एक संबंध दिखाया कि हाँ लड़का आया और वो पढ़ने में बहुत तेज था, तो ये इसके बीच में क्या है, एक संबंध है। जैसे हम बोल सकते हैं जो करोगे वो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। तो ऐसे शब्दों का जो हम यूज़ करते हैं, जो करोगे सो भरोगे या जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक संबंध दर्शाती हैं कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो ये सब क्या है, एक संबंध है। तो अगर हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो वर्ड देखने को मिलता है संबंध में, वो जो, सो, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जहाँ पे हमें संबंध दिखाई देगा वो हमारा कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है इसके, जो बोओगे सो काटोगे।
तुम चाहो करो। तो जो और सो जैसे शब्द जहाँ पे संबंध दिखाते हैं वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो प्रश्नवाचक में ही प्रश्न ने हमारा क्लियर कर दिया कि जहाँ पर हम कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न क्वेश्चन कर रहे हैं, इस टाइप के सर्वनाम हमारे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, जहाँ पे आप कोई ना कोई प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न का बोध हो रहा है, उसे आप क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब वो क्या हो सकता है? कौन, क्या, कहाँ आदि। तो ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं ये हमारे दिखाते हैं कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से ही आता है, देखते ही पहचान में आ जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए, यह कौन है, हमें यहाँ पे कौन का यूज इसलिए किया है। वह क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं। जब प्रश्न होंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होगा। नेक्स्ट है हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है? निजवाचक सर्वनाम में बताया जाता है कि जब सर्वनाम वाक्य में कर्ता द्वारा अपने आप, स्वयं, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, अपने आप करने की कुछ बात कर रहे हैं, स्वयं करने के लिए कुछ बात कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ बात कर रहे हैं, वो सब हमारा क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए कह रहे हैं, जैसे मैं अपने आप वहीं से आया हूँ, या मैं अपने आप अपना काम कर सकता हूँ, या हम कह सकते हैं कि अपने आप को सुधार रहा हूँ या अपने आप को सुधार रहा है, अपना भला तो जग भला। जहाँ पे हम अपने लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, स्वयं के लिए यूज़ कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, वो सभी हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम पढ़ा कि सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आता है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, जिसमें हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में पढ़ा। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, जिसमें हम कह सकते हैं जहाँ पे हम श्योर होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, जहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा, जहाँ पे एक संबंध हम दिखाते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा, जहाँ पे हम प्रश्न का बोध कराते हैं। और निजवाचक सर्वनाम पढ़ा, जहाँ पे हम स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए कुछ चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो ये सभी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम आगे करते हैं सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अब इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा आपने कितना समझा। तो हमने समझा सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो अब क्वेश्चंस की हेल्प से आप इजीली ये देख पाएंगे कितना आपको समझ में आ गया। तो जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आप सभी कहेंगे मैम यही तो हमने इस वीडियो में पढ़ा था, सर्वनाम को हमने पढ़ा था जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था राम का, कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल से अगर खाना खाता है, तो हमने राम की जगह वह का यूज़ करके क्या करा, हमने उससे मतलब ये समझ लिया कि हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो संज्ञा की जगह पे हमने जिन शब्दों का प्रयोग करा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई खड़ा है इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? अब हमने बात कही है कोई खड़ा है। कोई खड़ा है का मतलब क्या है? यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पे एक तरह से श्योर नहीं है कौन खड़ा है, कोई खड़ा है। जब बात आई आप श्योर नहीं थे तो आप क्या कहेंगे? जहाँ पे आप श्योर नहीं होते हैं वहाँ पे आप निश्चय कहेंगे? नहीं। प्रश्न कर रहे हैं? नहीं। निजवाचक है, अपने लिए कर रहे हैं? नहीं। अनिश्चयवाचक है, जहाँ पे आप खुद ही श्योर नहीं है कौन खड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो जो सर्वनाम है उसके हमारे 4 भेद होते हैं।
5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या फिर 3 भेद होते हैं। तो जो हमारा सर्वनाम है उसके हमारे 6 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। एक होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह हमारे 6 भेद होते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है के आगे भी कुछ लिखा है, ये पढ़ना ज़रूरी है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो आपको बताना है जिस शब्द के ऊपर अंडरलाइन है वो कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे उसकी क्या है, यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें तो नहीं पता। उसकी कौन उसकी, तो यहाँ पे परिमाणवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या अन्य पुरुष है। तो ये आपका क्या है, एक अन्य पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है। तो आप 2 लोग बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आपने कहा भाई उसकी गाय तो 10 किलो दूध देती है। उसकी किसकी, अन्य पुरुष की बात चल रही है यहाँ पे 2 लोगों के बीच में। तो उसकी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसका भाई नौकरी करता है। वाक्य में उसका शब्द है। अब हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका भाई तो नौकरी करता है, उसका भाई तो बिजनेस करता है, भाई उसका भाई तो ये करता है। तो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई 2 लोग बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं उसका तो भाई नौकरी करता है। तो यहाँ निजवाचक होगा नहीं, निश्चय होगा नहीं, संबंध होगा नहीं। कुछ बच्चे इसमें संबंध लगा देते हैं, लेकिन संबंध नहीं है, यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका शब्द के बारे में। तो उसका शब्द यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये अन्य पुरुष की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अन्य पुरुषवाचक होता तो ज़्यादा बेस्ट आंसर होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुझे अपने गांव जाना है। वाक्य में मुझे शब्द है, मतलब मुझे अपने गांव जाना है, जहां पे हम बात कर रहे हैं अपने, क्या अपने, मुझे अपने गांव जाना है। तो याद करिए मैंने क्या बताया था आपको, जब हम अपने, स्वयं, खुद के लिए ऐसे ऐसे बात करते हैं वहां पे कौन सा सर्वनाम आता है। निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो जब अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए बात होती है तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जा सके। अब आपको बताना है, एक ऐसा सर्वनाम बताना है जिसका इस्तेमाल आप चाहे एक वचन में करें चाहे बहुवचन में करें, दोनों में आप उसे कर सकते हैं। तो जैसे मेरा, मेरा होगा, तुम्हारा होगा, जो होगा या तेरे होगा। तो यहाँ पे जब हम मेरा शब्द है, मेरा हम अपने लिए बोल देते हैं, फिर हम मेरे बोलते हैं, तो यहाँ पे ये एक वचन बहुवचन दोनों में नहीं होगा। तुम्हारा भी, तुम्हारे, तुम्हारा, ये आपका क्या है, दोनों में नहीं होता है। लेकिन जो शब्द है इसे हम एक वचन और बहुवचन दोनों में इसे यूज कर सकते हैं। तो यही हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता। तो जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है। आपका मैं है, आपका आप है, आपका जो है, आपका जिसमें है। तो मैं भी हम अपने लिए करते हैं एक वचन में, जो दोनों में होता है, जिसमें होगा। आप जो है, आप हमारा एक वचन में नहीं होता है। हम बोलते हैं, जैसे आपसे बात करते हैं, आप कर सकते हो, तो हम कहीं ना कहीं बहुवचन में ही इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णता एक वचन सर्वनाम है। पूर्णता एक वचन, अभी आपने पढ़ा आप का इस्तेमाल आप किस में करते हैं, बहुवचन में करते हैं। जो का आपने पढ़ा था दोनों में करते हैं। तेरे भी हम कहीं ना कहीं दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो ये भी बहुवचन में बहुत सारों के लिए हो सकता है।
बट अगर मेरे शब्द की बात करी जाए, मेरे मतलब मेरे लिए करा जा रहा है कोई बात, मैं अपने लिए कर रही हूं, तो एक वचन में होगा ना, तो मेरे शब्द जो है पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह गाय चराने जाएगा। वाक्य में वह शब्द है, तो ये जरूर देखना चाहिए कि हम किस शब्द के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो जो वह गाय चराने जाएगा, वह शब्द क्या है? यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर अन्य पुरुष सर्वनाम है? तो आपको यही बताना है। तो वह गाय चराने जाएगा, वह, यह, ये, वे, तो जो ये सारे शब्द हैं, यह, वह, वे, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। जो अन्य है, हम किसी और की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द है, कोई आ रहा है। आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? कोई आ रहा है मतलब मध्यम पुरुष है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, भ्रमवाचक है। तो ये आपका जो है एक अनिश्चय है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कौन आ रहा है। आप कह रहे हैं कोई तो आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब आप अभी श्योर नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे इस कॉलेज में फंक्शन है, कोई ना कोई सिंगर आने वाला है, कोई ना कोई सिंगर आने वाला है, अब हमें पता नहीं है कौन सा सिंगर आने वाला है, लेकिन हमने कहा कोई तो आने वाला, आने वाला तो है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका श्योरिटी नहीं है कौन आने वाला है। वह मेरा घर कब बनाएगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो वह मेरा घर कब बनाएगा में आपका यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस पढ़े तो एक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर खाली रेखांकित शब्द की बात करी जाए तो ये अनिश्चयवाचक लग रहा है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए। तो इसके ये दोनों ऑप्शन ही हैं जो आपको एग्जाम में लगाने हैं, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में इसका आंसर प्रश्नवाचक ही लिखा जाए और किसी में इसका अनिश्चयवाचक ही लिखा जाए। लेकिन अगर खाली रेखांकित शब्द की बात करी जाए तो कब जो होता है, कब का मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है, तो अनिश्चयवाचक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है उसकी माता जी बीमार हैं। वाक्य में सर्वनाम है, तो हम बात कर रहे हैं उसकी, तो उसकी कौन है? यहाँ पे एक अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा आपका अन्य पुरुषवाचक नहीं है? यह आपका अन्य पुरुष नहीं है, वह आपका अन्य पुरुष नहीं है, उस आपका अन्य पुरुष नहीं है, या फिर तुम आपका अन्य पुरुष नहीं है। जो तुम होता है ये हमारा मध्यम पुरुष होता है, तो इसलिए जो तुम है ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। जो आपका मध्यम पुरुषवाचक होता है उसका बहुवचन क्या होता है वो आपको बताना है। तुझे होता है, तुझ में होता है, तेरे होता है, वह होता है, तो हम तुझे बोलते हैं, तो तुझे हमारा जो है सर्वनाम जो है बहुवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो हमारा यह शब्द होता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, या फिर निजवाचक सर्वनाम होता है? तो जो हमारा यह है वो हमारा एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि हम जो यह वह ये शब्द यूज करते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसके 3 बेटे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो जो उसके शब्द है यहाँ पे हमें ये बताना है, जो उसके शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जहाँ पे हम उसके शब्द का जो यूज कर रहे हैं ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें हम कह सकते हैं अन्य पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम कोई बैठे हुए हैं 2 लोग, वो बात कर रहे हैं कि एक गांव में एक आदमी था जिस उसके 3 बेटे थे, तो ये बातें चल रही हैं, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो ये कौन सा हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रास्ते में कौन खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो जो रास्ते में कौन खड़ा है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है कि ना ही ये पुरुषवाचक है, ना ही ये अनिश्चयवाचक है, ना ही ये निश्चयवाचक है। ये क्या है, एक प्रश्नवाचक है, जहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं रास्ते में कौन खड़ा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि आप निश्चय अनिश्चय के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम नहीं है। मैं आपका सर्वनाम होता है, तुम आपका सर्वनाम होता है, आप आपका सर्वनाम होता है। राम एक नाम है, तो राम एक नाम है, तो नाम क्या होती है, संज्ञा होती है। जिसको आप नाम से पहचान सके वो आपकी संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा शब्द किस सर्वनाम से संबंधित है। जो आपका तुम्हारा शब्द है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जो तुम्हारा शब्द है ये मध्यम पुरुषवाचक से संबंधित है, अन्य पुरुषवाचक से संबंधित है, या फिर उत्तम से है, या निजवाचक से है। तो जो हम तुम का यूज करते हैं, जो तुम हम बोलते हैं, ये मध्य पुरुष में बोलते हैं। तो तुम्हारा है ये भी किससे होगा, फिर मध्यम पुरुष से होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। ऐसे कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, जहाँ पे ये क्या दिखाते हैं, आपका एक संबंध दिखाते हैं। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो ये सब क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ना ही ये अनिश्चयवाचक है, ना ही ये निश्चयवाचक है, ना ही ये प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निजवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया था, जब हम अपने आप के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए करते हैं वो निजवाचक होता है। तो अपना, तो यही आंसर आपका करेक्ट होगा, अपने लिए। उसने, तुझ में, यह कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कुछ पड़ा है। यहाँ पे हमने क्या कहा, दूध में कुछ पड़ा है। कुछ में क्या पड़ा है पता नहीं है। जब हम यहाँ पे यही नहीं जानते क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो वो क्या बात आई, यहाँ पे अनिश्चय होगा, संबंध होगा, निश्चय होगा, प्रश्नवाचक होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कुछ पड़ा है, हमें ये नहीं पता क्या पड़ा है। कुछ पड़ा है जिसका हमें ये नहीं मालूम क्या पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बालक है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। हम किसी को देख के कह रहे हैं वह बालक है। अब हमने बता दिया वह बालक है, तो आपको पता है उसके बारे में, तो आप निश्चय रूप से बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें आपका ना ही ये पुरुषवाचक है, ना ही संबंध है, ना ही आपका प्रश्न है। तो आपका सही आंसर क्या है, निश्चय है, क्योंकि आपने कहा वह बालक है। बालक को देख के आप कह रहे हैं वह बालक है, वह कुत्ता है, वह इंसान है। आप देख के बता रहे हैं, निश्चय रूप से आपको पता है बालकों में, कुत्तों में, इंसानों में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, निश्चयवाचक है। ये हिरन है, तो आपने हिरन को देख के कहा ये हिरन है, तो आपने एक निश्चय रूप से श्योरिटी से कह दिया, तो वो क्या हो गया, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है। मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या नहीं होगा, तू नहीं होगा, तुम नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तो ये तो तीनों ही मध्यम पुरुष के होते हैं, लेकिन बात करी जाए हम की, ये हमारा मध्यम पुरुष नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहर कोई खड़ा है। तो आप जैसे अपने घर पे कोई आता है तो आप कहते हैं पापा से, पापा बाहर कोई खड़ा है। तो जब आप कह रहे हैं आपको पता है कौन खड़ा है, ये आपको नहीं मालूम, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको पता नहीं है तो निश्चयवाचक होगा नहीं, और दोनों गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से सर्वनाम क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए, क्योंकि जो ये टॉपिक हैं ये आपके सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी टीचिंग एग्जाम के लिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी अदर एग्जाम के लिए कर रहे हैं, दोनों में ही ये आपके बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच।